टॉपिक है फिनॉल, ठीक है, बोलो मत। अब ये क्या है, ध्यान से देखते रहना। ये अल्कोहल परिवार का ही एक सदस्य है। अल्कोहल का मतलब है इसमें भी क्या लगा हुआ होगा, OH समूह लगा हुआ होगा। अब अगर हम बेंजीन रिंग लेंगे C6H5, या आप कह लो C6H6, ये पूरी बेंजीन हो जाएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, बेंजीन। इसमें से एक H कम करो, C6H5 बनेगा। इसे नाम देंगे फिनाइल ग्रुप। ठीक है, इंग्लिश में ना जाना, जहर है। ठीक है, इसे कहेंगे फिनाइल ग्रुप। इसमें अगर हम OH जोड़ दें तो C6H5OH, ये होता है फिनॉल। ठीक है, ये क्या होता है, फिनॉल। इसे फिनॉल कहते हैं। अगर आप थोड़ा सा और शुद्धता में पहुंचना चाह रहे हैं तो बेंजीन रिंग ये है। ठीक है, C6H6, मैं इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल करके इस पे क्या जोड़ दे रहा हूँ, OH। तो ये जो बनेगा ये हमारा क्या कहलाएगा, फिनॉल। अब आप इससे मत डर जाना कि ये हवा जैसा बहुत तगड़ा सा बना हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इससे मत डर जाना, मैं हूं। ठीक है, मैं हूं, परेशान मत हो। तो शिवानी बताएगी, डरना तो नहीं इससे कि आइए मैदान में दे पटकी मारिया कस कस के, हैं, क्योंकि दम निकाल देने हैं फिनॉल की। सही है, तो आप अगर धैर्य पूर्वक चलते रहोगे, सीखते रहोगे, तो पहले चीजें बेहतर होती जाएंगी। समझ में आ रही है। हाँ, कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है। कछुआ जो था, खरगोश जीत गया। देखो, कछुआ जीत गया था, नहीं जीत गया था। सही है, क्योंकि वो धीमे चल रहा था। नाव जो इस पार थी उस पार हो गई, बाजुओं की ताकत भी पतवार हो गई। यूं ही नहीं जीता कछुआ कहानी में खरगोश से, चाल धीमी थी मगर लगातार हो गई। ठीक है, चाल धीमी है लेकिन कैसी होगी, लगातार। अगर चल जाओ तो हल्के हल्के से आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर रेस हो जाए दोनों की और तुमसे शर्त लगाने के लिए कहा जाए तो किस पर शर्त लगाओ, किस पर दाव खेलोगे। खरगोश पे खेलना। ये किताबों में अच्छा लगता है कछुआ जीतता हुआ, हकीकत में कछुआ नहीं जीत पाएगा। ठीक है, अगर कभी भी तुम्हें दोनों में से दाव खेलना पड़े तो किस पे खेलोगे, खरगोश पे। ठीक, सुबह का सूरज गीली ओस को पीता है, सिर्फ कहानी और किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। ठीक है, अरे तो मार देगा हिरण शेर यार, उसे क्यों टेंशन, क्यों मरवा पड़े के लिए। चलो इधर देख लो, कोई बात नहीं। हाँ, आगे देख रहे हैं। अब मैं इसका वर्गीकरण कर रहा हूं। वर्गीकरण का मतलब है इसे हम बांट कैसे करके सकते हैं। ठीक है, तो वही काम है जो चलता चला आ रहा है, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, अब तुम्हें तो पता ही है मोनो का मतलब क्या होता है, एक। ऐसा फिनॉल, ठीक है, या ऐसा बेंजीन जिसमें केवल और केवल एक OH समूह पाया जाए। ऐसा फिनॉल जिसमें केवल और केवल एक OH समूह पाया जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। बहुत लंबी डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा, मतलब बता रहा हूँ, हौले हौले करके चल रहे हैं। ठीक है, क्या हो गया, फिनॉल जिसमें केवल एक OH पाया जाता है वो मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है। ठीक है, बताओ, हिंदी तक नहीं लिख मिल रही, ये बनेंगे मास्टर जी। मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाता है जिसमें केवल एक OH समूह पाया जाएगा, और जिसमें दो पाए जाएंगे, दो के लिए क्या कहते हैं, डाई हाइड्रिक फिनॉल। तो ऐसे ऐसे हाइड्रोकार्बन आप कह सकते हो जिसमें दो H समूह पाए जाएंगे। एक यहां लगा दो OH, एक यहां पर लगा दो। ठीक है, तो इसे हम क्या नाम देंगे, डाई हाइड्रोफिनॉल, डाई हाइड्रोफिनॉल। ठीक है, तो ऐसा फिनॉल जिसमें कितने समूह पाए जाएं, ठीक है, दो पाए जाएं, उसे कहेंगे हम डाईहाइड्रिक फिनॉल। या आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं, ऐसे भी डेफिनेशन इसकी दे सकते हैं, जब दो OH समूह सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हों, दो OH समूह
सीधे बेंजीन रिंग से जुड़े हुए हों, तब उसे हम क्या नाम देंगे, डाइहाइड्रिक फिनॉल देंगे। जब एक OH समूह सीधा बेंजीन से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका नाम हो सकता है कैटीकोल, ठीक है, कैटीकोल। हाँ, और अगला है तीसरा वाला, तीसरे क्या कहेंगे, ट्राई, ट्राई हाइड्रिक फिनॉल, ठीक है, ट्राई हाइड्रिक तीसरा वाला, बड़ा खतरनाक है यार। OH OH OH, ठीक है। तो ऐसे जब जब OH समूह, तीन OH समूह, ट्राई का मतलब क्या है, तीन, जब तीन OH समूह सीधे बेंजीन से जुड़े हुए होते हैं तब इसे हम ट्राई हाइड्रिक फिनॉल कहते हैं, ठीक है। इसका नाम होता है पायरोगैसोल होता है शायद, ठीक है, याद नहीं आ रहा हूँ, मैं देख ले रहा हूँ एक मिनट। पायरोगैलॉल, ठीक, पायरोगैलॉल। अब मैंने एक एक उदाहरण दिया, इसका मतलब ये नहीं केवल यही होंगे, OH यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है। अगर तुम चाहो तो इसे यहाँ पर जोड़ दो, लो OH OH OH, ठीक है। इसका नाम होगा, अरे मैं कहा यार IUPAC नाम लिख दे रहा हूँ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो एक पर भी हाइड्रोक्सी है, दो पर भी हाइड्रोक्सी है, तीन पर भी क्या है, सॉरी चार पर भी क्या है, हाइड्रोक्सी है कि नहीं। तो 1 2 4 ट्राई, 1 2 3 हो गया, नहीं होगा, ट्राई हाइड्रोक्सी, और ये क्या है, बेंजीन, बेंजीन, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो डेफिनेशन क्या है, जब बेंजीन से, जब सीधा बेंजीन से कोई एक OH समूह संयुक्त होता है, जुड़ा होता है, उसे मोनोहाइड्रिफिनॉल कहते हैं। जब सीधे बेंजीन से दो OH समूह लगे होते हैं, डाइहाइड्रिफिनॉल कहते हैं। जब सीधे बेंजीन से तीन लगे हुए होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ट्राइहाइड्रिफिनॉल कहते हैं। ये बड़ी बेकार सी टपोरी सी डेफिनेशन है, ठीक है। सो यू मस्ट हैव टू नोट डाउन इट प्लीज। बोलो मध्यांश, देखो हम बात करेंगे नामकरण की, ठीक है। नामकरण डस्टोन वगैरह सब आज ही कर दे रहे हैं। नामकरण दो तरह से कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत तरह से नाम होता है, ठीक है। कलुआ, भूरा, क्या बात है, ठीक है, कलुआ भूरा। और अगर अगर मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ठीक है, कलुआई बहु तो कलवाइन है, सही है। भूरा ही भूरी। तो कई तरह से नामकरण होते हैं। एक तो साधारण नाम होगा उसका, ठीक है, जो भी हो, रजनी देवी या, ठीक है, तो तुलसी हो तो उसका नाम तुलसा रख दिया, ठीक है। कई नाम है, अब मैं किसी के मतलब व्यक्तिगत नाम पे नहीं जा रहा हूँ। सब्जियों पर भी नाम है, फलों पर भी, ड्राई फ्रूट से नाम, बादाम से, ठीक है। नहीं है तो हमारे पास ही पड़ता लड़का बादाम से, पिछले साल निकला है, इधर देख लो, बादाम से, ठीक है। सब्जियों पर भी नाम है, और भी होंगे, ठीक है। टेक चंद बताओ, नाम है टेक चंद, हमारे साथ पढ़ता था टेक चंद। शेख चंद नहीं, टेक चंद, ठीक है। अब वहां पर उनके गांव में है, वो उनके गांव का था, जो भीमपुर वाले आते हैं ना, गांव का था। नामकरण दो प्रकार से होते हैं, कि सामान्य नाम, ठीक है, जिसे हम कहते हैं निरर्थक पद्धति, एंड सेकंड वन इज IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। मैं दो एक उदाहरण देकर के चल रहा हूँ, बाकी आप लिखते लिखते सीख जाओगे, ठीक है। ये तो साधारण नाम में, अगर मैं OH के लिए बोलूंगा, फिनॉल होगा, पूरे गांव को पता चल चुकी इतनी सी बात, ठीक है, सारा इंडिया जानता है, मतलब इसका नाम फिनॉल, और कुछ नहीं जानता है, ठीक है। अगर इसे मैं OH को ये Br बना दूं यहाँ पर, ठीक है, तो आपके लिए मैंने बताया था ये पोजीशन कौन सी होती है, ऑर्थो ये वाली, मेटा ये वाली, ठीक है। तो ऑर्थो पे क्या है, ब्रोमीन, तो ऑर्थो
ब्रोमो फिनॉल। आ रही बात समझ में? ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। ध्यान रखना मेरी बात के लिए, अगर CH3 लगा हुआ है और OH भी लगा हुआ है तब उसका नाम होगा क्रीसॉल। क्रीसॉल, क्योंकि ये ऑर्थो पर लगा हुआ है तो ऑर्थो क्रीसॉल, और यही वाला अगर मेटा पर लग जाए OH, मेटा क्रीसॉल, ठीक है। और यही वाला अगर बीटा सॉरी बेटा उठा नहीं पैरा पे, ठीक है, OH अगर पैरा पे लग जाए तो पैरा क्रीसॉल। बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं इस पे, इसलिए थोड़ा थोड़ा बता दो, आगे चलना है, ठीक है। अगर यहाँ पर लगा हुआ है और तो इसे कहते हैं, देखो जो नए बच्चे वो ध्यान से देख लें, इसे इस पोजीशन कहते हैं ऑर्थो, इसे कहते हैं मेटा, इसे कहते हैं पैरा, ठीक है। ऑर्थो मेटा और पैरा। ऑर्थो ऊपर लगा है तो ऑर्थो कहेंगे सबसे पहले, ब्रोमीन लगा है तो ब्रोमो, और आगे फिनॉल। यहाँ पर लगा है तो ऑर्थो, और CH3OH लगे हुए तो उसे कहते हैं क्रीसॉल। यहाँ पर पहुंच गया मेटा पर तो मेटा क्रीसॉल, पैरा पहुंच गया तो पैरा क्रीसॉल। अब हम IUPAC नाम कर रहे हैं। IUPAC नाम तुम कर ही लेते हो, अच्छे बच्चे हो ना तुम, हो कि नहीं बताओ, ठीक है। मैं एक उदाहरण देख लूं, IUPAC, चलो देखो OH, बताने की जरूरत है क्या? अभी नगद में बताया मैंने तुम्हें, नगद में। सबसे पहले हम इसका करेंगे नामकरण, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सॉरी लाइनिंग कर अपने कार्बन गिन लिए। तो पहले पर OH है, दूसरे पर क्या है OH, तो पहले और दूसरे पर OH का मतलब है हाइड्रोक्सी। बताओ गलत कहता हूँ, हट जाऊं यहाँ से, सही कह रहा हूँ? ठीक है बेटा, गलत ही कह रहा हूँ वरना हट जाता। 1 2 इसे डाई नहीं लगाओगे, ठीक है। तुम्हारे पास मौका था आज छुट्टी करने का, तुम कहे थे हट जा चल निकल, क्या मत दियो ऐसा कभी इसने 1 2 डाई, वरना उसका ही सस्पेंस लेटर तैयार करवा दूंगा। हाइड्रोक्सी, ठीक है। 1 2 हाइड्रोक्सी तो है, लेकिन कितने हैं? डाई, डाई का मतलब 2, ठीक है। 1 2 डाई हाइड्रोक्सी। अरे 6 के लिए क्या कहते हैं? बेंजीन। बिल्कुल आप सही बता रही हैं, 7 करोड़, ठीक है। दूसरा वाला हमारा देख लू नाम लिखने के लिए, 2 4 6 आप, अरे ये वही बाहियात से नाम चल रहे हैं, बेकार से टपोरी वाले। आए OH OH, अच्छा चलो ये वाला चलो अच्छा रहने दो, हटाओ, वरना तुम कहोगे बदतमीजी करता है ये। देखो प्रियांशी, अब तो समझ लो मेरी बहन है, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, ये फिनॉल सिलेबस में फिर और ना आएगा, ध्यान रखना। तो गुलिया दिया है, आप ऐसे करके भी लगा सकते हो, ला ऐसे करके भी लगा सकते हो, एज योर विश। 1 2 3 4 5 6, एक और 3 पे लगा है, 1 और 3 क्या लगा है? 2 है तो डाई हाइड्रोक्सी, अब बेंजीन ही तो बचा, बेंजी, सीख गए, कंग्रेचुलेशन, ठीक है। तो यू मस्ट हैव टू नोट डाउन इट प्लीज, नोट डाउन करो इसे, आगे कल थोड़ा बहुत और सीखते हैं, फिर विधियां सीखेंगे। देखो ध्यान से, अगला है एरिल हैलाइडो द्वारा, देखते रहना यार, ठीक है, आसान तो बहुत है। एरिल हैलाइड क्या होते हैं? एरिल हैलाइड हमारे होते हैं, बेंजीन के ऊपर आप कुछ भी लगा दो, एक्स लगा दो, ठीक है, बेंजीन के ऊपर एक्स लगा दो। मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। रिएक्शन कराएंगे NaOH से, NaOH से रिएक्शन जब कराओ तो ताप ज्यादा रहना चाहिए, करीबन 320 डिग्री सेल्सियस तक, और दाब भी कैसा रहना चाहिए अधिक। हम पढ़ रहे हैं फिनॉल बनाने की विधियां, ठीक है, फिनॉल कैसे करके बनेगा। अब मुझे नहीं लगता है
Cl पे माइनस आएगा, इससे प्लस पे क्या आएगा, Na OH। फिनॉल ही कहते हैं, यही तो कहते हैं। उपासना, दामनी, कामनी है, चम्मच में आ रही है, अब भी नहीं आ रहा है समझ में। ओ एच पर माइनस, एन ए पर प्लस, ठीक है, प्लस माइनस से भैया हो गई। इधर एक टाइम ऐसा आएगा दृष्टि डालते ही भस्म, ठीक है, ये ऐसे होना था। दूसरा हमारा हम कह सकते हैं बी, ये मैंने तुम्हें करवा रखी है, बी कार्बोक्सिलीकरण। बी का मतलब है अलग होना, कार्बोक्सिलीकरण का मतलब है कार्बन और ऑक्सीजन का अलग होंगे कैसे करके, ठीक है। ऑनलाइन वाले सोचते होंगे आज जुकाम किस कदर है, इसे कैसे कर करेंगे देखो। ओ एच, सी ओ एच, इसमें हम हमेशा जब रिएक्शन कराते हैं तो NaOH लेते हैं और CaO लेते हैं, सोडा लाइम जिसे कहते हैं, ठीक है, NaOH CaO, मैंने ये तुम्हें करा रखी है, ठीक है। ये दोनों चीजें लेंगे और इसमें से घटना क्या घटेगी वो देखो, यहां से Na2CO3 निकल जाएगा, OOO। अब ये मैं तुम्हें बता रखा है, किसी भी चीज को अगर गर्म करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल के बाहर जाएगा और ये NaO को दिख जाएगा, तो Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। मेन प्रोडक्ट ये थोड़ी है, मेन तो ये है OH, और एक H ही तो बचेगा, वो अंडरस्टूड लगा हुआ होता है, फिनॉल ही कह दें, ठीक है। और इस हैं, फिर से बता दूं, ठीक है, ये जो सी ए जब आप गर्म करोगे, ये मैंने बता रखी सोडा लाइम वाली रिएक्शन पहले भी, ठीक है। जब आप गर्म करते हो इस कंपाउंड को, तो जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड ही तो निकलता है गर्म करने में, धुआं तो ही निकलेगा, ठीक है। पड़ोसी एक ऐसा है तुम्हारे मतलब तुम्हारे आसपास में जितनी चीजों को मोस्टली तुम जलाओगे उसमें से धुआं निकलना ही निकलना है। एक पड़ोसी ऐसा है तुम्हारा जो बिना धुएं के जलता रहेगा, ठीक है, और तुम्हें पता भी चलता रहेगा हाँ जल रहा है, सही है। तो CO2 यहाँ से निकल जाएगा बाहर, अब यहाँ पे क्या बचा, OH बचा और H बचा, ठीक है, वो यहाँ पर जाकर जुड़ गया है, इसे फिनॉल कहते हैं, एंड दिस वन इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। कोई शक नहीं। अगली वाली है हमारे पास, और हम किससे बना सकते हैं फिनॉल को, और किससे बना दूं यार बताओ, अगली हेडिंग देख ले रहे हैं क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, आय हाय हाय, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ये कमरख नहीं है, कमरख आती है जो लड़कियों लड़कियों की फेवरेट होती है वो, ठीक है। किधर मिलती है, पेड़ों पे आती है, उधर कहाँ मिलेगी तुम्हें, बाजी है नहीं, है नहीं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। अब ये तो पूरे गांव को पता है RMGX होता है कि नहीं बताओ। तो मैं एक काम कर ले रहा हूं आज की, R जो है हमारा उसकी जगह पे हम बेंजीन रिंग लगा दे रहे हैं, आपकी इजाजत हो तो, चलो तुम इजाजत दोगे तभी लगा पाएंगे, Mg, और X की जगह पे हम Br लगा दे रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन से क्रिया करा दो, O2 से, थोड़ा मतलब लंबी रिएक्शन करा दे रहा हूं मैं तुम्हारे लिए। अब मैंने तुम्हारे लिए बताया था ताकि तुम्हें ये ना लगे कि हमें बातें झूठी बता देता है ये, मैंने तुम्हें बताया था RMgX से ऑक्सीजन जैसा कोई कंपाउंड क्रिया करता है तो उसकी आदत बीच में घुसेगा, बताया था मैंने, ठीक है। ये भी भैया बीच में घुसेगा, आपने इससे कहा क्यों, Mg Br, ठीक है। अब ये दो लोग घुस गए उसके बीच में, तो इनके लिए भी दो को आना पड़ेगा नहीं आना पड़ेगा, भाई हीरो पिटता थोड़ी रहेगा, हीरो शुरू में पिटता है,
बाद में मारता है RMgBr, दो आ गए। तो मैं एक काम कर लूंगा, अगर रिएक्शन होगी तो बड़े ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखते तब भी कोई बात नहीं, तब भी समझ में आ जाता। OMgBr, दो हो जाएंगे ये। देखो Mg भी दो हो गए, Br भी दो हो गए, बेंजीन रिंग भी दो हो गई, ऑक्सीजन भी दो हो गए। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, बाहर दो लिख दिए। ठीक है, अब इनका जल अपघटन कराओ कराओ। H2O। लेकिन तुम तो अच्छे बच्चे हो ना, तुम्हें तो पता है, तुम्हें तो पता है भैया, जब H2O कराते हैं तो कैसे करके ब्रेक करते हैं। शाबाश, सीख गए हो तुम, सीख गए नहीं सीख गए हो। Mg को और ये बोलो प्लस किससे जुड़ेगा, जा करके माइनस से। तो यहाँ पर जो बनने वाला हमारा कंपाउंड है ये होगा O और H, और ये क्या बन जाएगा, वही जो बनता आ रहा था MgOH और Br। ठीक है, इससे फिनॉल नहीं कहते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट ऑलवेज विल बी राइट, हमेशा सही होगा। ठीक है, जो मैंने तुम्हें बताया था वही चीजें फॉलो कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि एक तुम्हारे लिए कहानी कुछ और बताई थी, अब दूसरी कुछ और बता रहा हूँ कि ना ये नहीं था, ये होगा ये होगा यहाँ पे। ठीक है, अगली हेडिंग हो सकती है हमारी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से अभिक्रिया है इसमें, है तो करो। अरे मत करो ये वाली यार, ठीक है, आती बाती है नहीं। बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से हटाओ इसे। अब ऐसे होने को इसकी तरह होती है, ये वाली है जो Na2CO3 बनता, इसमें हमारा बनता है Na2SO3। दूसरी विधि औद्योगिक विधि है। अच्छा अगला डाल लो तुम, फिनॉल के भौतिक गुण। देखो तीन तरह से फिनॉल में रिएक्शंस हो सकती हैं। बोलो मत यार, इधर देख लो, एक तो वैसे रिएक्शन का कलेश है इसमें। ठीक है, और ऊपर से बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो वैसे वो हवा की तरह दिखने लगेगा। ऐसा मुझे लग रहा है तुम दोनों बड़ी बातें कर रहे हो। निकाह पढ़वा दें तुम्हारा, है दहेज का पैचअप कर लेना। ठीक है, घर वाले तुम्हारे मान जाएंगे। तो कार्ड पे क्या छपेगा, आमिर और अमर, आमिर बनाम आमिर हमराह अमर। ठीक है, आमिर बैट्स अमर। शर्मा रहे हो अमर, सही। तो तुम्हारे घर वाले अगर मान जाए तो बात करते हैं फिर। इतनी ज्यादा बातें मत करो यार, किसी पे तुम में से दिल आ जाए। ठीक है, तो बाद में वो लव जिहाद वाला मसला भी तो आ जाएगा। इधर देखो, ऑनलाइन वाले कहते होंगे तो निकाह पढ़वाते हैं ऑनलाइन, इधर देखो। देखो यार, ये काम मत किया करो ना, तुम मुझसे मुखातिब रहो। वो अमर वहां बैठा था, सरकते सरकते इस तरफ आ गया है। कितना आकर्षण बल लग रहा है पता नहीं, प्लस माइनस कितना अट्रैक्ट कर रहा है? उससे इतनी ज्यादा क्या मोहब्बत है आमिर से तुम्हें? आराम से मुझसे मोहब्बत रखो ना। ठीक, तो फिनॉल जो होगा हमारा, तीन तरह से इसकी रिएक्शन हो सकती है। देखो फिनॉल की जर्नली स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, OH। अब हो सकता है कि इसके बीच का O और H बॉन्ड टूटे, ये वाला। पहली रिएक्शन तो इस तरह से हो सकती है। दूसरी रिएक्शन O और H ये वाला बॉन्ड टूट जाए। और तीसरी रिएक्शन होगी हमारी कि बॉन्ड इनमें से कोई सा ना टूटे, बल्कि बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया हो। किसी कारण हो, बेंजीन वलय के कारण अभिक्रिया, मतलब रिएक्शन यहां पर परफॉर्म हो। इसमें जो H होगा वो टूटेगा, होता है सब जगह पे H इनमें, तो वो टूटेगा। ठीक है, तो एक रिएक्शन हमारी हो सकती है बेंजीन वलय के कारण, एक हो सकती है OH बंद के कारण, और एक क्या हो सकती है, OH बंद के कारण। देखो केमिस्ट्री में बंद के टूटने को कहते हैं विदलन। क्या कहते हैं, विदलन।
तो हो सकता है कि OH टूटेगा तो OH बंद विदलन के कारण, OH बंद विदलन के कारण। तो क्या समझे आप, तीन चीजें हो सकती हैं, O और H के बीच का बॉन्ड टूट जाए, या फिर OH और बेंजीन के बीच का बॉन्ड टूट जाए, या फिर बेंजीन वलय पर रिएक्शन हो, ऊपर से कोई भी परफॉर्मेंस ना मिले। आप इसे नोट करो, मैं आपके लिए रिएक्शंस बता रहा हूं कि अगर आपके लिए फिनॉल को अच्छे से सीखना है तो यू मस्ट हैव टू लर्न अबाउट द एल्कोहल चैप्टर। ठीक है, आपके लिए अल्कोहल चैप्टर को याद करना जरूरी है। क्या हमेशा नशे में रहते हो? क्यों? इधर तवज्जो दो यार। ठीक है, इधर देख लो। इधर पहली रिएक्शन करा रहे हैं हम प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया। अब जो मैं रिएक्शंस आपके लिए करा रहा हूं, ठीक है, पहचानेंगे कैसे कौन सा बॉन्ड टूटेगा वो अलग बात है, वो बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब जो रिएक्शन मैं आपके लिए करा रहा हूं उसमें कई एक तो ऐसे हैं जो मैंने पहले कहा रखे हैं, बस बेंजीन रिंग की जगह पे आर जुड़ा हुआ था वहां पर। ठीक है, तो प्रबल क्षारों के साथ अभिक्रिया हमेशा फिनॉल की होगी क्योंकि हम फिनॉल के ही रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रबल क्षार कौन सा होगा? NaOH। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? अरे यार तोड़ा ताड़ी करना चाहिए। OH पर, OH पर सही, शाबाश, प्लस, और ये नहीं 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 H पर प्लस और इस पर माइनस। अभी तो ये दोनों बॉन्ड तोड़ेंगे ना हम, O और H वाला, O और H वाला। ठीक है, मैं बताऊंगा कि यही क्यों तोड़ेंगे, बाद में बताऊंगा, सब्र करो। ठीक है, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। तो H प्लस और OH क्या आएगा? माइनस। तो क्या बनेगा जाकर के? H2। ये प्लस से ही तो माइनस जुड़ेगा। अब क्या तुम्हें ये भी बताने की जरूरत है, बचा हुआ O रह जाएगा। तुम इतने अच्छे तो बच्चे हो ही कि यहाँ पे सोडियम जोड़ दोगे। ठीक है, इसको हम कहते हैं फिनॉल। धीरज, और धीरज, इसको क्या कहते हैं? फिनॉल। और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये बनेगा हमारा सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, फिनाइल है, ग्रुप नीचे लगा हुआ और ऊपर है तो ऑक्सीजन। ठीक है, अब तुम्हें ये कैसे पता चला कि यहीं पर अटैक होना है? OH पूरा नहीं टूटना है। ठीक है, पहला पैटर्न तो आप ऐसे करके देख सकते हो, अगर मैं OH को पूरा तोड़ देता तो ये काय का आता? माइनस का, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या होता? प्लस। तो NaOH यहाँ से निकलता, हमें क्या मिलता है? NaOH, और OH इस पे लगा हुआ मिलता, तो क्या रिएक्शन परफॉर्म हो पाती? नहीं। क्यों? क्योंकि OH फिर से लग गया उस पर, NaOH फिर से बन गया, तो रहा तो वही कंटेंट। ठीक है, पहली बात तो ऐसे नहीं हो सकता। और दूसरी बात आपके लिए इस रिएक्शन में पता चलेगा क्यों नहीं हुआ था। प्रबल धातु से अभिक्रिया, अब ये तुम्हें पता है प्रबल धातु से अभिक्रिया होगी फिनॉल की, तो ये जहर लौट देगा एकदम से, सोडियम। अब ये जो सोडियम आया है ये कहां पर अटैक करेगा? ठीक है, इसे कैसे जस्टिफाई करोगे? मैंने आपके लिए पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखाई हुई, लिया कहे बैक्सर कैसे ना मांगे अली। ठीक है, कैसे ना मांगे अली। मैं जॉन क्रो फेंकने कनाडा के लिए साइनात पहले हैं। हाँ, तो ये सोडियम ऊपर आ गया, हाइड्रोजन कहाँ गया? नीचे। सोडियम बड़ा अधिकारी हो गया, हाइड्रोजन कैसा है? छोटा अधिकारी। तो सोडियम जब इसके पास जाएगा तो हाइड्रोजन को कुर्सी छोड़ना पड़ेगी। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास? O और Na, सेम इसी की तरह बना है, सोडियम फिनॉक्साइड ही कह दें। ठीक है, आ रही बात समझ में? अब यहीं पर अटैक क्यों किया उसने जाकर के? क्योंकि हाइड्रोजन ही उससे छोटा है, उसी को निकालेगा जाकर के। सही है। तीसरा हो सकती है हमारी रिएक्शन, तुम्हें ना कर मिले भले, लेकिन मैं कर सकता हूं। मैंने बताया था हर एक चैप्टर में, ठीक है, हर एक चैप्टर में पीछे छोड़ ही नहीं सकता। देखो हिंदी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। ठीक है, इतनी कमजोर है आज तक मुझे पता नहीं चल पाया है कि हिंदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं। आई डोंट नो अबाउट दैट। और इंग्लिश को हिंदी में क्या कहते हैं?
फिनॉल है, मैंने थोड़ा लिटा दिया इस करता, ऐसे ऐसे लिटा दिया मैंने, ठीक, और कुछ नहीं किया है, वरना तुमको। अब ग्रेनाड विक्रमक का फार्मूला तो बता दो कोई, RMGX। तो आर की जगह पर चलो ले रहे हैं RMGX, तोड़ो तोड़ो, आर पे माइनस, mg पे प्लस, सिखाया था, H पे प्लस, इस पे बस हो गया काम, RH। और क्या बनेगा हमारे पास, भैंजी, भैंजी वाली रिंग हो गई, ऑक्सीजन बचा, और MgX, ठीक है, बस रिएक्शन परफॉर्म हो गई। ये ऐसी रिएक्शन है बेकार वाली, बस तुम्हें पता तो रहे कि कॉन्सेप्ट क्या था, सही है। कुछ नहीं दिख रहा है, अरे रिफ्लेक्शन ये हम समझ रहे, बताइए आंखों में कोई दिक्कत है, चल देखो रिफ्लेक्शन हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, पगले नहीं तो इधर आगे बैठ जाओ आगे, हम समझे कोई दिक्कत होगी, हम चौंक गए, हम कहते बादाम उदाम खाया करो, पता नहीं क्या क्या करते रहते होगे, इधर देखो देखना बंद हो रहा है। हाँ वो कैंप बहुत चलाते रहते हैं। ये कहो कि रिफ्लेक्शन हो रहा है, चमक पड़ रही है, इस वजह से नहीं दिख रहा है, ठीक है, धैर्य रखो, तुम्हारे लिए उस रूम में शिफ्ट करेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा तुम्हें। हाँ अगली अगली रिएक्शन क्या है, एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण, पिछली बार भी करा रखी है, एसिटिलीकरण, अरे मांझा बोल रहा है साहिल, ऐसा लग रहा है, बोलते नहीं अच्छे बच्चे। अब उन दोनों ने देखो बोलना बंद कर दिया, नहीं कर दिया, उनकी निकाह की बात कर दी मैंने। एसिल क्लोराइड, कुछ बताने की इसमें जरूरत है, ये वाला अगर ब्रेक करोगे तो ये कायम ब्रेक होगा, और ये वाला प्लस माइनस निकल जाएंगे। बताओ, सब करा नहीं रखी इस तरह की रिएक्शन है, क्या बचा, केवल O बचा, और यहाँ पे क्या बचा, CO3, CO बचा, COCH3, ठीक है, ऐसे तो बन रहा है, इसका नाम होगा बेंजोएट, ठीक है, क्या नाम होगा, बेंजोएट। एस्टर लगाओगे तो वैसे आप कह सकते हो फेनाल एसीटेट, फेनिल एसीटेट कह सकते हो, फेनिल एसीटेट, ओके, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड है, कोनो दिक्कत तो ना छे, उतारा। तो आगे हम बात कर रहे हैं रिएक्शन की, इसे हम नाम दे रहे हैं विक्रिया को बेन जोइली, ठीक है। होता क्या है, फिनॉल से ये विक्रियाएं करा रहे हैं, और ऐसी विक्रियाएं चल रही, इसमें फिनॉल का कौन सा वाला ग्रुप भाग लेगा, OH। और अगली रिएक्शन जो है वो हमारी विक्रिया होगी COCl3, क्यों, क्योंकि इसे हम नाम देते हैं बेंजोइल क्लोराइड, क्या नाम देते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, ठीक है। तो सबसे पहले किसे ब्रेक करना होगा, इस वाले पोर्शन को, ये तो हमारा फिनॉल है, तो ब्रेक करने जाओगे तो Cl को ब्रेक करोगे, जाहिर सी बात है काय में, ठीक है, और ये वाला हिस्सा काय में टूटेगा फिर, प्लस में, ठीक है, H काय में टूट जाएगा, प्लस में। बेंजोइलीकरण हेडिंग पढ़वाई थी मैंने, हाँ सही हेडिंग यही पढ़वाई थी, प्लस में टूट जाएगा। अब हमें ये पता नहीं चलता ना हम OH को तोड़ें या O को तोड़ें, सही है, OH को तोड़ें या केवल H को तोड़ें, तो तुम इसे तोड़ के देख लो, अगर ये माइनस टूट रहा है तो ये प्लस वाला H ही टूटता होगा सिर्फ, तो H प्लस Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा, H प्लस Cl माइनस निकल जाएगा, क्या बना, माइनस का HCl निकल गया, ठीक है, और क्या बचा है हमारे पास, O CO, ठीक है, ये बचा, ठीक है। आप अगर और इसे डिटेल में करना चाहो तो डबल बॉन्ड हो कर दो यहाँ पर, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख दो तब भी समस्या नहीं,
इसे हम नाम देते हैं फिनाइल बेंजोएट। क्या नाम देते हैं? फिनाइल बेंजोएट। ठीक है, शॉर्टर बहुमान अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। अगली अभिक्रिया है एसिटिलीकरण, और ये विलियमसन संश्लेषण की तरह काम करती है। ठीक है, जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि विलियम नाम का सन था, आर एक्स करके बताया था, आर एक्स। ठीक है, विलियम का जो सन था, सही है, वो रोना आ गया उसे, और रो करके वो क्या कर रहा था? दहाड़ रहा था, आर ओ एन ए, ऐसा था। और वो क्या कर रहा था? रोर कर रहा था, दहाड़ रहा था। यही बताया था मैंने। ठीक, आर एक्स करके, तो यहाँ से एन एक्स निकल गया था। सेम इसी पैटर्न पर हम दूसरी रिएक्शन देख रहे हैं, उसकी तरह काम करेगी, लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? बेंजीन रिंग की, फिनॉल की। तो हम फिनॉल को लगाएंगे यहाँ पर। देखो, आप फिनॉल बना कैसे भी लो, चाहे ऐसे लिटा करके बना लो, चाहे खड़ा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और रिएक्शन कराएंगे NaOH के साथ। NaOH होगा क्या? H प्लस में ब्रेक होगा, यहाँ से OH माइनस में, HOH निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बना जाकर के? ये H2 प्लस का यहाँ पर हमारा बनेगा जाकर के ONA, सोडियम फिनॉक्साइड। फिर से देख लो, यहाँ से हमारा OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया, H2O निकल गया, ONA जुड़ेगा जाकर के, नाम देते हैं हम सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, अब इसकी अभिक्रिया उसकी तरह कराएंगे, ऐसे में विलियमसन संश्लेषण किया था। भाई आर की जगह पे मैंने केवल ये लगा दिया, रोना वाला जो है, तो आर की जगह मैंने ये लगा दिया, बाकी ONA अलग है अपना, प्लस दूसरा अल्तमास। इधर तवज्जो दो, मुझे पता है पहला दिन ऐसा ही होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे, किसी के साथ करा दो, CH3, CH3OH के साथ करा दो, देखते हैं कहाँ जा रहा है। अच्छा, ये ब्राइटनेस से चक्कर नहीं दिखता होगा है। ठीक, CH3Br से रिएक्शन करा दो। अब आपके लिए अच्छे से पता है कि Br काइम ब्रेक होगा, तो सोडियम काइम ब्रेक हो जाएगा, NaBr यहाँ से निकल जाएगा, और क्या बचा हमारे पास? ये फिनाइल ग्रुप, फिर उसके आगे क्या बचा है? O, और फिर उसके आगे क्या बचा है? CH। इसे हम कहते हैं एनिसॉल। क्या नाम देते हैं? एनिसॉल। अब जरूरी नहीं आप यही लो, C2H5Br ले लो, तब भी रिएक्शन सेम परफॉर्म होगी। ठीक है, ये तो सोडियम फिनॉक्साइड है हमारा, सोडियम फिनॉक्साइड। ये मिथाइल ब्रोमाइड है। कॉन्सेप्ट तो समझ रहे हो ना? ये तो चीजें समझ में आती होंगी, कोई दिक्कत नहीं है। NaBr यहाँ से निकल जाएगा, और ये हमारा क्या बनेगा? एनीसॉल। इसके क्या नहीं चल रहा, इसके आगे अगली हेडिंग है हमारे पास सल्फोनीकरण। ठीक है, सल्फोनीकरण। अच्छा ठीक है, सल्फोनी OH SO2, इसे हम कहते हैं टोसाइल, टोसाइल क्लोराइड। ठीक है, क्या नाम देते हैं? टोसाइल क्लोराइड। यहाँ पर Cl आएगा, और यहाँ पर आएगा CH3, इसे नाम देते हैं हम टोसाइल क्लोराइड। करने में कुछ नहीं, तुम्हें वही काम करना है जो करते चले आ रहे हैं। Cl पर
H पर HCl निकल जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, O, और ये क्या बचा, SO2, और बाकी सारी की सारी चीज़ों को आप आगे जोड़, ठीक है। और इसका नाम जो होगा वो इसका नाम रखेंगे हम फेनिल टोसाइलेट। क्या नाम रखेंगे, फेनिल टोसाइलेट। उतार में प्लस माइनस ही आना चाहिए तुम्हें, और कुछ नहीं आना चाहिए, इतनी बड़ी बात है ही नहीं।